नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने DSC इम्तिहान के नताइज कर दिए जारी और 100 असम्बली हलकों में यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रेसिडेंशियल स्कूल्स कायम करने का किया ऐलान। क्या हाइड्रा चार मीनार और हाई कोर्ट को भी मुनहदिम कर देगा? AB रंगनाथ से अदालत का सवाल। राजा सिंह के पास पकड़े जाने वाले मुस्लिम नौजवानों के ताल्लुक से पुलिस का बयान। कहा वो अपने मसले की यकसुई के लिए रुकन असम्बली के घर के पास आए हुए थे। हाइड्रा के खिलाफ बहादुरपुरा में मजलिस का एहतजाज। पुलिस ने कई कॉरपोरेटर्स को किया गिरफ्तार। जग्गा रेड्डी ने की हाइड्रा की मुखालिफत। कहा संगारेड्डी हल्के में हाइड्रा की कार्रवाई पर वो CM से होंगे रुजू। हफ्ता और इतवार को इन्हदामी कार्रवाई क्यों? हाइड्रा की इन्हदामी कार्रवाई पर तेलंगाना हाई कोर्ट का हाइड्रा कमिश्नर से सवाल। तलबा ने अपने मसाइल के हल का मुतालबा करते हुए हनमकुंडा में किया हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने DSC इम्तिहानात के नताइज जारी कर दिए। इस मौके पर खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासत में सरकारी मुलाजिमतों पर तक़र्रुरात जो अब कैलेंडर के मुताबिक जारी रहेंगे। उन्होंने निशानदेही की कि पिछली हुकूमत ने सिस्टम को कमज़ोर किया था, लेकिन मौजूदा हुकूमत इसे बेहतर बनाने पर काम कर रही है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत तालीमी निज़ाम को मजबूत बनाने और बेरोज़गारी के ख़ात्मे के लिए संजीदा इक़दाम कर रही है। मेगा DSC के नताइज सेक्रेटरीट में जारी किए गए, जिसमें 11,062 मुंतखब उम्मीदवारों की फ़हरिस्त का ऐलान किया गया। मज़ीद ये कि हुकूमत अगले एक साल के दौरान 60,000 से 65,000 मुलाजिमतों को भरने का मनसूबा बना रही है। रियासती हुकूमत तालीम और असातिज़ा की तक़र्रुरी को अव्वलिन तरजीह करार दे रही है और गुरुकुल इदारों में यूनिवर्सिटी की सतह की सहूलियात फ़राहम करने पर तवज्जो मरकूज़ है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया कि यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रेसिडेंशियल स्कूल्स कायम किए जा रहे हैं और हर असम्बली हल्के में 12,500 करोड़ रुपए की लागत से तमाम सहूलियात फ़राहम की जाएगी। మా ప్రభుత్వం భావిస్తుంది ప్రధానంగా 10 సంవత్సరాలలో గత ప్రభుత్వం ఒకే ఒక టీచర్ నోటిఫికేషన్ ఇచ్చి అందులో వాళ్ళు చేపట్టిన నియామకాలు 7,857 టీచర్ల నియామకం. శ్రీ కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు మాజీ ముఖ్యమంత్రి గారు 10 సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టి నిర్వహించి వారిచ్చిన DSC నోటిఫికేషన్ తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ద్వారా ఒకే ఒక్కసారి అందులో వారు నియమించింది 7,857 మంది టీచర్లను మాత్రమే. అంటే ఏ కోశాన కూడా విద్యాశాఖను ప్రక్షాళన చేసి పేదలకు అత్యంత నిరుపేదలకు విద్యను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చి తండాలలో గూడాలలో మారుమూల ప్రాంతాలలో గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఉన్న తెలంగాణ పేదలకు విద్యను అందుబాటులోకి తీసుకురావాలన్న ఆలోచన గత ప్రభుత్వానికి లేకపోవడం వల్ల తీవ్రంగా పేదలు నష్టపోయినరు. అందుకే మా ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన ఎంబడే ఫిబ్రవరిలో నోటిఫికేషన్ ఇచ్చి గతంలో తక్కువ నోటిఫికేషన్ ఇస్తే కూడా వాటన్నిటిని పెంచి పెద్ద ఎత్తున ఉద్యోగ నియామకాలను చేపట్టాలి. ముఖ్యంగా విద్యాశాఖలో చేపట్టడం ద్వారా విద్య మీద రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పెడుతున్న పెట్టుబడి ఖర్చు కాదు, ఇది ఒక పెట్టుబడి భవిష్యత్తు నిర్మాణానికి ప్రయోజనకారిగా మారుతుంది. తెలంగాణ రాష్ట్ర పునర్నిర్మాణంలో తెలంగాణ ప్రజలను నోటిఫికేషన్ ఇచ్చి అతి తక్కువ సమయంలో పరీక్షల నిర్వహణ నుంచి పరీక్షల ఫలితాలు ఇవ్వడానికి 55 రోజులు మాత్రమే తీసుకున్నాము. ఈ 55 రోజుల తర్వాత నియామకాలకు ఇంకొక 10 రోజులు తీసుకుంటున్నాము. మొత్తంగా 10 నెలల లోపలనే మా ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత 65 రోజుల్లో 11,062 టీచర్ల నియామకాలను చేపట్టడానికి మా ప్రభుత్వము పూర్తిగా కృషి చేసింది. ఇది తెలంగాణ నిరుపేదల పట్ల మాకున్న చిత్తశుద్ధి. तेलंगाना हाई कोर्ट में हाइड्रा के खिलाफ समाअत जारी है। हाइड्रा कमिश्नर AB रंगनाथ ने समाअत में वर्चुअल तौर पर शिरकत की।
अमीनपुर तहसीलदार अदालत में पेश हुए और वजाहत पेश की। हाईकोर्ट ने इनसे सवाल किया कि इंहदामी कार्रवाई हफ्ता इतवार और गुरूब आफ्ताब के बाद क्यों की जा रही है। अदालत ने पूछा कि आपको इतवार को काम करने की क्या ज़रूरत है। अदालत ने यह भी पूछा कि छुट्टियों में नोटिस क्यों जारी की जा रही है और फौरी तौर पर इंहदामी कार्रवाई क्यों की जा रही है। अदालत ने इस बात की निशानदेही की कि हफ्ता और इतवार को इंहदामी कार्रवाई करने से मुताल्लिक़ साबिक़ा अदालती फ़ैसला मौजूद है। अदालत ने पूछा कि सियासी क़ायदीन और आला अहदेदारों के कहने पर गैरक़ानूनी तौर पर आगे ना बढ़ा जाए और ये भी पूछा कि मकानात की इंहदामी कार्रवाई से क़ब्ल मालिकीन को क्या कोई आखिरी मौका दिया गया था। अदालत ने कहा मरने वाले की भी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। अदालत ने पूछा कि सरकारी असासे के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर बेक़सूर अवाम को क्या परेशान किया जाएगा। अदालत ने हाइड्रा को इसी तरह से आगे बढ़ने पर हुक्म इल्तिवा जारी करने का इंतबा दिया। अदालत ने पूछा कि मकान खाली करने का भी मौका दिए बगैर हंगामी सूरत हाल में इंहदामी कार्रवाई की क्या ज़रूरत है। हैदराबाद में मूसी नदी के करीब रहने वाले अफराद ने CPM कायदीन के हमराह हैदराबाद कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने हुकूमत के मूसी प्रोजेक्ट के ख़िलाफ़ एहतजाज किया और अपने घरों को मुनहदिम ना करने की अपील की। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत मूसी प्रोजेक्ट के नाम पर नदी के इर्द गिर्द मौजूद रिहायशियों के मकानात को गिराकर मूसी नदी को खूबसूरत बनाने का मनसूबा बना रही है, जो इनके लिए तबाहकुन होगा। एहतजाज में शरीक अफराद ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इस प्रोजेक्ट पर नज़रसानी करें और रिहायशियों को बेघर होने से बचाएं। मुजाहिरीन ने कहा कि वो कई दिहाइयों से इस इलाके में रह रहे हैं। ఫ్లైఓవర్ కడతారట తీసుకుని హోటల్ నుంచి ఈ చివరి వరకు 50 కిలోమీటర్ల పొడవున ఫ్లైఓవర్ కడతారు। कांग्रेस कारकुनों ने तेलंगाना भवन में घुसने की कोशिश की, जहां वो BRS के अरकान की जानिब से कांग्रेस रहनुमा कोंडा सुरेखा के खिलाफ सोशल मीडिया पर किए गए मुबैना तौहीन आमेज पोस्ट के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। एहतजाज के दौरान कांग्रेस कारकुनों ने तेलंगाना भवन के सामने पुतला जलाने की कोशिश की, जिससे कांग्रेस और BRS हामियों के दरमियान ज़बानी झड़पें हुई। इस दौरान पुलिस ने मदाखलत करते हुए कांग्रेस और BRS के कारकुनों को वहां से हटा दिया। तेलंगाना हाईकोर्ट ने हाइड्रा कमिश्नर से सवाल किया कि क्या चार मीनार और हाईकोर्ट को भी मुनहदिम कर देंगे। तेलंगाना हाईकोर्ट ने हाइड्रा के तर्ज अमल पर शदीद बरहमी का इजहार किया। संगारेड्डी ज़िले के अमीनपुर में कई इन्हदामी कार्रवाइयों के खिलाफ कई मुतासरीन ने अदालत से रुजू किया। हाइड्रा कमिश्नर AV रंगनाथ, जो वर्चुअल तरीके से समात में शिरकत थे, ने बताया कि ये कार्रवाई तहसीलदार की दरख्वास्त पर की गई। इस पर अदालत ने सख्त सवालात उठाते हुए कहा कि क्या तहसीलदार कहेंगे तो आप बग़ैर तहक़ीक़ कार्रवाई करेंगे, अगर वो कहे तो क्या आप चार मीनार और हाईकोर्ट को भी मुनहदिम कर देंगे। अदालत ने सियासी शख्सियात को खुश करने के लिए गैर कानूनी इक़दामात ना करने की हिदायत दी और पूछा कि क्या इतवार को इन्हदामी कार्रवाई हाईकोर्ट के साबिक़ा फ़ैसले की खिलाफ वर्जी नहीं है। अदालत ने इस पूरी कार्रवाई की पॉलिसी पर सवाल उठाया। मजलिसी कारकुनान की जानिब से हाइड्रा के ख़िलाफ़ बहादुरपुरा में MRO ऑफिस के पास एहतजाजी मुजाहरे किए गए। मजलिसी कारकुनों ने हाइड्रा बचाओ और CM डाउन डाउन जैसे नारे लगाए। एहतजाज के दौरान 4 मजलिसी कॉरपोरेटर्स को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस एहतजाज में अवाम की कसीर तादाद ने भी शिरकत की। हैदरा हटाओ, हैदरा हटाओ।
बहादुरपुरा में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हैदरा के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा था कि पुलिस ने चंद मजलिसी कॉरपोरेटर्स को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद इनकी रिहाई भी अमल में आई। इस सिलसिले में रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने मीडिया को तफसीलात बताई। आज हल्का असम्बली बहादुरपुरे के अंदर जो मूसी रिवर के अंदर मकानात को मार्किंग की जा रही थी, उसके खिलाफ में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्का असम्बली बहादुरपुरे के कॉरपोरेटर्स जो हमारे हुसैनी पाशा साहब, जनाब सलीम साहब और कादर साहब, नवाजुद्दीन अहमद साहब, वहाँ के मुतासरीन को लेकर और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इब्तिदाई के सदर व मुतमदीन ने बहादुरपुरे पर एक धरने को मुनक़िद किया गया था, जिसमें धरने दे रहे थे। वहाँ पर पुलिस आकर पुरअमन तरीके से धरना जारी था, लेकिन पुलिस वहाँ पर आकर उन लोगों को अरेस्ट कर फलकनुमा पुलिस स्टेशन को मुंतकिल किया गया। जैसे ही मुझको इत्तला मिली कि सदर मोहतरम नकीब मिल्लत आली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से बातचीत की गई और उन्होंने मुझको पुलिस स्टेशन को जाने के लिए कहा और मैं यहाँ पर आकर ACP फलकनुमा से बातचीत किए और हमारे इन 4 कॉरपोरेटर्स को और हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वर्करों को रिहा किया गया। और आज जो धरना किया गया, इसका मकसद एक ही है कि जो मूसी को खूबसूरत बनाने के नाम के ऊपर जो गरीबों के मकानात को तोड़ा जा रहा है, उनके घरों को मार्किंग की गई, जिसमें 445 मकानात को मार्किंग की गई है रिवर बेड के तहत। तो लिहाजा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर नकीब मिल्लत आली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने आज हमको मैं और हमारे कारवान के MLA कौसर मोहिउद्दीन साहब और चारमीनार के MLA जनाब मीर जुल्फ़िकार अली साहब और जनाब मुश्ताक साहब को कलेक्टर हैदराबाद के पास रवाना किया। हमने कलेक्टर साहब से बातचीत की और RDO साहब से भी बातचीत की। उनको पूरा ये बताया गया है कि 2003 के अंदर मूसी के अंदर जो सर्वे किया गया था, उस सर्वे के लिहाज से आप मार्किंग कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने उसको छोड़कर जो डोम कैमरे से सर्वे करवाकर हमारे कई मकानात को, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, कई लोगों के मकानात को हल्का असम्बली बहादुरपुर के तहत आज उनको डिमोलिशन के लिए कहा जा रहा था। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि किसी भी गरीब के मकान को हाथ ना लगाए। अगर किसी मकान को हाथ लगाते हैं तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली, अराकीन बल्दिया और मजलिस के वर्कर्स तमाम उसका सामना करेंगे और हम बुलडोजर के सामने लेट जाएंगे। हमारे ऊपर से उनको बुलडोजर को लेकर जाना पड़ेगा। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का वाज़ेह पैगाम हमने कहा। सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर हम लोगों ने इस चीज़ को बताया है, कलेक्टर साहब को भी बताया है, RDO साहब को भी बताया है। तो लिहाजा हम यही की गुजारिश कर रहे हैं कि जिनके मकानात को आप वहाँ पर जाकर किसी को, चाहे वो राजेंद्र नगर के मंडल के ऑफिसर्स हो या फिर बहादुरपुरा मंडल के ऑफिसर्स हो, वहाँ पर जाकर किसी भी आदमी को धमकी नहीं देना चाहिए कि आपको घर खाली करे। लेकिन मैं आवाम से भी कहूँगा कि आप लोग हल्का असम्बली बहादुरपुरे के तमाम लोगों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग सुकून से अपने मकानात के अंदर रहिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके साथ थी, आपके साथ है। इंशाअल्लाह ताला आखिरी वक्त तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये लड़ाई को लड़ेगी। मैं आप लोगों से यही कह रहा हूँ कि आप लोग डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस मौके के ऊपर जो हमारे मजलिस के कॉरपोरेटर्स और जो मुतासरीन है, जिनके घरों के ऊपर
मार्किंग की गई थी, वो लोग जो आज आकर धरना दिए, उन तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। मलून रुकन असम्बली टी राजा सिंह के घर के पास कल पकड़े जाने वाले 2 नौजवानों के ताल्लुक से पुलिस ने बयान जारी किया है। हैदराबाद सिटी पुलिस के मुताबिक राजा सिंह के घर के पास पकड़े जाने वाले 2 नौजवानों के बारे में तहकीकात की गई तो पता चला कि वो अपने मसले की यकसवी के लिए राजा सिंह के घर के पास आए हुए थे। इनके पास से कोई काबिल एतराज़ मवाद दस्तयाब नहीं हुआ। सिटी पुलिस ने सोशल मीडिया सारिफिन से ख्वाहिश की कि वो गलत मालूमात ना फैलाए और शेयर करने से पहले तस्दीक कर लें। जिन नौजवानों को राजा सिंह के घर के पास पकड़ा गया था, इनकी शनाख्त शेख इस्माइल और शेख ख्वाजा के तौर पर की गई थी। इस दौरान राजा सिंह ने एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए इल्ज़ाम लगाया था कि रात देर गए 4 अफराद ने इनके घर की वीडियोग्राफी और तस्वीर कशी कर रहे थे कि मुकामी अफराद ने इन्हें पकड़ लिया। इनके फ़ोन की जांच पर पता चला कि उन्होंने यह तस्वीर और वीडियोस के साथ इनका लोकेशन मुंबई में किसी को भिजवाया है, जबकि पुलिस ने राजा सिंह के इस बयान की तरदीद की। अपने मसाइल को हल करने का मुतालबा करते हुए हनमकुंडा में आज तलबा ने शदीद एहतजाज किया। तलबा ने वज़ीर तालीम से अपने मसाइल के हल का मुतालबा किया। उन्होंने सवाल किया कि हमारे वज़ीर तालीम कौन है, क्या इन्हें हमारे मसाइल नज़र नहीं आते। तलबा ने ज़ेर इल्तिवा स्कॉलरशिप और दीगर तालीमी मसाइल को फ़ौरी हल करने का मुतालबा किया। तलबा ने कहा कि अगर हुकूमत ने इनके मसाइल फ़ौरी तौर पर हल नहीं किया तो वो बड़े पैमाने पर एहतजाज करेंगे। कांग्रेस के वर्किंग सदर व साबिक़ रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी ने हुकूमत की जानिब से हैड्रा एजेंसी के ज़रिए होने वाली इन्हदामी कार्रवाइयों की खुलकर मुखालिफत की है। उन्होंने कहा कि संगारेड्डी हल्के में किसी भी किस्म की इन्हदामी कार्रवाई की इजाज़त नहीं दी जाएगी। शहरियों में फैली अफवाहों के बाद जग्गा रेड्डी ने हैड्रा कमिश्नर AV रंगनाथ से मुतालबा किया कि अगर संगारेड्डी में कोई इन्हदामी कार्रवाई का मनसूबा है तो इन्हें इसकी इत्तला दी जाए। उन्होंने यकीन दिलाया कि वो इस मामले को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के सामने उठाएंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि चूँकि संगारेड्डी हल्का आउटर रिंग रोड के बाहर है, कहा शहरियों को ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हैदराबाद के पुराने शहर में ट्रांसजेंडर्स की मुद्रा पार्टी का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ जोन की टीम के हुकाम ने बल्लागुड़ा पुलिस के साथ मिलकर एक इत्तला पर गौसनगर के इलाके में एक मुकाम पर छापा मारा और 4 ट्रांसजेंडर समेत 12 अफराद को गिरफ़्तार कर लिया जो मुद्रा पार्टी मना रहे थे। पुलिस ने कल रात ये कार्रवाई अंजाम दी। पूछताछ पर पता चला कि ऑर्गेनाइज़र मफरूर है, जबकि मज़कूरा तमाम अफराद को गिरफ़्तार कर लिया गया है। గత రాత్రి సుమారుగా 2 గంటల ఆ ప్రాంతంలో మాకు ఒక నమ్మదగిన సమాచారం మేరకు మేము ఒక ఇంటి మీద దాడి చేయడం జరిగింది, రైడ్ చేసినాం. దానిలో హమీదు అనే వ్యక్తి తన బర్త్డే సందర్భంగా తన ఫ్రెండ్స్తోని అదేవిధంగా మిగతా వాళ్ళని కూడా పిలిపించి సౌండ్ సిస్టమ్తో డ్యాన్స్ చేస్తున్న సమాచారం మేరకు మేము పోయి రైడ్ చేయడం జరిగింది. వాళ్ళందరినీ కూడా కస్టడీకి తీసుకుని వచ్చాం. వాళ్ళ మీద కేసు నమోదు చేసి అరెస్ట్ చేస్తాం. ఈ విధంగా ఎవరైనా సరే పబ్లిక్కి ఇబ్బంది కలిగే విధంగా ఆ సౌండ్ సిస్టమ్ పెట్టి చట్టానికి వ్యతిరేకంగా నైటు టైంలో ఇతరులకు ఇబ్బంది కలిగే విధంగా చేస్తే వాళ్ళ మీద కఠినమైన చర్యలు తీసుకుంటామని తెలియజేస్తున్నాం. మొత్తం 12 మందిని పట్టుకున్నాం. ఒకళ్ళు అబ్స్కాండింగ్ ఉన్నారు. ఎవరైతే బర్త్డే ఉన్నదో అతను అబ్స్కాండ్లో ఉన్నాడు. అతను కూడా త్వరలో పట్టుకున్నాం. బర్త్డే సెలబ్రేషన్ అని తెలుస్తుంది. ఇంకా ఏమైనా ఉందా ఏందనేది కూడా ఇన్వెస్టిగేషన్లో తీసుకొస్తాం. गोदावरी खनी पुलिस ने गांजा मुंतकिल करने के इल्ज़ाम में एक शख्स को गिरफ़्तार कर लिया। गोदावरी खनी के ACP रमेश ने बताया कि पुलिस ने अविनाश नामी शख्स को गिरफ़्तार करके रिमांड पर भेज दिया है, जो उड़ीसा से लाकर गांजा फ़रोख्त करता था। अविनाश माह अप्रैल में पुलिस की गिरफ्त से फ़रार हो गया था, लेकिन पीर के दिन इसे 15 किलो गांजे के साथ गिरफ़्तार कर लिया गया। इस दौरान आवाम से मंशियात के ख़िलाफ़ पुलिस की मदद करने की अपील की गई। రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉన్న ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశాల మేరకు ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని డ్రగ్ ఫ్రీ రాష్ట్రంగా చేసే కార్యక్రమంలో మేము భాగస్వామ్యం అవుతూ CP గారి ఆదేశాల మేరకు గోదావరి ఖని డివిజన్ లోపల కూడా ఈ గాంజా అమ్మే వాళ్ళ మీద, ఇతర మత్తు పదార్థాలు అమ్మే వాళ్ళ మీద చాలా ఉక్కుపాదం మోపడం జరుగుతుంది. దీనిలో భాగంగానే మేము
గంజాయి అమ్మేటోళ్ళు సప్లై చేసే వాళ్ళ మీద చాలా కఠినంగా చర్యలు తీసుకుంటా ఉన్నాం. గత ఏప్రిల్లో అన్వర్ ఇంకొక 4 మీద ఈ గాంజాయి సప్లై చేస్తున్నారు, తీసుకొస్తున్నారు అనే దాని మీద కేసు అయ్యి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి 2 కిలోల గాంజాయి సీజ్ చేయడం జరిగింది. దాంట్లో అప్పుడు ఈ తాండ్ర అవినాష్ అనే వ్యక్తి అప్పటి నుంచి పారిపోయి ఉన్నాడు. అతని మీద ప్రత్యేక నిఘా పెట్టి ఒక సెపరేట్ బృందాన్ని ఏర్పాటు చేసి నిఘా పెట్టి ఈరోజు పట్టుకోవడం జరిగింది. అతన్ని ఒరిస్సా నుంచి ఒక 5 కిలోల గాంజాయి తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసే కార్యక్రమం లోపల అవినాష్ను ఈరోజు అరెస్ట్ చేసి అతని దగ్గర 5 కిలోల గాంజా సీజ్ చేసి రిమాండ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ సందర్భంగా ప్రజలందరికీ విజ్ఞప్తి ఏంటంటే గోదావరిఖని డివిజన్ ప్రజలకు ఈ మత్తు పదార్థాలకు సంబంధించిన ఏ చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అయినా కానీ దయచేసి మాతో షేర్ చేసుకొని వారిని అరికట్టే కార్యక్రమం లోపల భాగస్వాములు కావాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాం. शहर हैदराबाद के मासब टैंक में वाक़ पोजम्मा बस्ती में डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल माला डालकर ख़िराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर TNGOs यूनियन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद के सदर KR राजकुमार, रविंदर, अब्दुल्ला और बालाजी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने DSC इम्तिहान के नतायज कर दिए जारी और 100 असेंबली हलकों में यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रेसिडेंशियल स्कूल्स कायम करने का किया ऐलान। क्या हाइड्रा चार मीनार और हाईकोर्ट को भी मुनहदिम कर देगा? AB रंगनाथ से अदालत का सवाल। राजा सिंह के पास पकड़े जाने वाले मुस्लिम नौजवानों के ताल्लुक से पुलिस का बयान, कहा वो अपने मसले की यकसुई के लिए रुकन असेंबली के घर के पास आए हुए थे। हाइड्रा के खिलाफ बहादुरपुरा में मजलिस का एहतजाज, पुलिस ने कई कॉरपोरेटर्स को किया गिरफ्तार। जग्गारेड्डी ने की हाइड्रा की मुखालिफत, कहा संगारेड्डी हल्के में हाइड्रा की कार्रवाई पर वो CM से होंगे रुजू। हफ्ता और इतवार को इन्हदामी कार्रवाई क्यों? हाइड्रा की इन्हदामी कार्रवाई पर तेलंगाना हाई कोर्ट का हाइड्रा कमिश्नर से सवाल। तलबा ने अपने मसाइल के हल का मुतालबा करते हुए हनमकुंडा में किया हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे Z चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।